आत्मा के द्वारा। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आज हम पिछले 2 दिन से हम डर के विषय के बारे में हम सुनते आ रहे हैं। प्रभु की इच्छा क्या है, कैसे एक व्यक्ति डर मुक्त एक जीवन वो जी सकता है। और जब एक व्यक्ति संदेह नहीं करता है, डर असंभव है उसके जीवन में आने के लिए, और गुस्सा तो उससे दूर की बात है। आज हम एक व्यक्ति के बहुत सारे लोगों के जीवन में हम जानने वाले हैं कि कैसे ये लोग डरते हुए, जो प्रभु चाहते हैं वो नहीं होता है, मगर जो दुश्मन चाहता है वो उनके जीवन में होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे, मैं तो प्रार्थना करता हूं, मैं तो प्रार्थना करती हूं, मगर साथ साथ में लोग डरते भी हैं। आप प्रार्थना करते हो इसका मतलब ये नहीं है कि डर नहीं आएगा। आप प्रार्थना करते हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी संदेह नहीं करोगे। आप प्रार्थना करते हो इसका मतलब ये नहीं है कि गुस्सा कभी भी नहीं आएगा। कई बार हम देखते हैं लोग प्रार्थना तो करते हैं, मगर बराबर डर में वो लोग ऑपरेट भी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी की है, बातचीत भी हुई है, काउंसलिंग भी हुई है, जहां पर लोग प्रार्थना तो करते हैं मगर डिप्रेशन में वो चले जाते हैं। मगर ऐसा नहीं होनी चाहिए, मगर ऐसी होती है। तो चलिए आज हम एक व्यक्ति के बारे में आज हम जानते हैं डिटेल कि कैसा ये व्यक्ति प्रभु से प्रार्थना भी करता था। प्रभु जो चाहते हैं वो एग्जैक्टली वो करता था, मगर साथ साथ में वो व्यक्ति डरता भी था। क्योंकि वो डरता था वो प्रार्थना करता था, क्योंकि वो डरता था वो प्रभु को बलिदान देता था। आप समझ रहे हो? कई बार प्रभु ने अपने को सुरक्षा हर एक को दिया है, मगर सब लोग सुरक्षित नहीं है। वो क्यों? क्योंकि लोग डरते हैं। चलिए आज हम विस्तार से जोब के जीवन में हम देखेंगे। जोब का जीवन आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपने सुना होगा, मगर आज हम सच्चाई जानेंगे कि जोब के जीवन में ऐसा क्यों होता है। क्या यही मेरी परिस्थिति हो सकती है? बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में रहते हैं। कई बार हम भूल करते हैं और जोब की स्थिति को याद करते हैं और बोलते हैं प्रभु ये सब कर रहा है। बिल्कुल नहीं। चलिए तो हम आज जोब के जीवन में हम देखेंगे। जोब के जीवन में ये व्यक्ति जो है वो प्रभु के रास्ते में तो चलता है, मगर डर कर। चलिए हम लेते हैं जोब किस प्रकार का व्यक्ति है, हम उससे हम शुरुआत करते हैं। जोब चैप्टर 1 वर्स 5। थैंक यू स्वप्निल भाई। अयूब, हिंदी में अयूब, गुजराती में योब, इंग्लिश में जोब। जॉब नहीं, JOB, जोब। जोब, अयूब, योब, पार्ट 1 वर्स 5। देखिए मैं आपको ये मिसकंसेप्शन से मैं छुड़ाना चाहता हूं। मुक्त हर एक व्यक्ति को मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि लोग श्रद्धा से नहीं, बहुत बार डर से प्रार्थना करते हैं। लोग श्रद्धा से नहीं, बहुत सारी चिंता, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। एक बार अशुद्ध आत्मा को मैं भगा रहा था एक बार, ठीक है। वो और उस परिस्थिति में बहुत सारे लोग आजू बाजू खड़े थे और दुश्मन भागने से पहले बहुत नाटक करता है। ये इधर से उधर, ये भाई जो है इधर से उधर वो रेंग रहा था और चिल्ला रहा था, चीख रहा था, ठीक है। ये सब मेरे लिए बहुत कॉमन है। क्यों? क्योंकि ये सब नाटक दुश्मन करता है ताकि ये व्यक्ति जो भगा रहा है यीशु मसीहा के नाम से, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा, सामर्थ के द्वारा, ताकि वो व्यक्ति डर जाए या ताकि वो व्यक्ति हार मान ले, मगर नहीं। जब मैं ये करता था, लोग जब वो उस व्यक्ति वो मुक्त हो रहा था, तब लोग घबरा गए, लोग ऑलरेडी डर गए
और डर के मारे लोग हालेलुया हालेलुया हालेलुया, और मैं बहुत इरिटेट हो रहा था, ये लोग श्रद्धा से हालेलुया नहीं बोल रहे हैं और डर के मारे, क्योंकि जो वो अशुद्ध आत्मा उस भाई के द्वारा कर रहा था उसको देख के लोग चिंता कर रहे थे, चिंता हो रहे थे, डर के मारे हालेलुया बोल रहे थे और दुश्मन को बहुत मजा आ रहा था। मैंने तुरंत वो लोगों को बोला चुप हो जाओ और प्रभु का शब्द बोलो। क्यों? हालेलुया बोलना गलत नहीं है, बोल सकते हैं, मगर श्रद्धा से तो बोलो। समझ रहे हो? श्रद्धा से तो बोलो, डर से नहीं। दुश्मन को भी मालूम है यह हालेलुया तो निकलता है मगर ये डर के मारे निकल रहा है। और जैसे ही वो लोग प्रभु के शब्द श्रद्धा से बोलने लगे, दुश्मन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया, वो भाई को वो अशुद्ध आत्मा से वो मुक्त हो गया। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? तो प्रार्थना दो तरफ से हो सकती है। एक है श्रद्धा से, जहां पर किसी भी प्रकार की डर नहीं। एक और रास्ता है डर और चिंता से। प्रभु मुझे पास कर दे, प्रभु मुझे पास कर दे, प्रभु पास कर दे। अभी इससे पता चलता है ये इतना डरा हुआ है कि बोलते पास कर दे, प्रभु पास कर दे। नहीं, तो चलिए आज हम उसी ऐसे ही जैसे हम हमारे जीवन में चलते हैं, एक जमाने में एक व्यक्ति इस प्रकार चलता था, वो है अय्यूब। ठीक है, चलिए अभी हम पढ़ते हैं अय्यूब, जोब चैप्टर 1 पार्ट 1 वर्स 5। पढ़िए। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। अब देख रहे हैं यहाँ पर जोब उससे ज्यादा उसके बच्चों के लिए इतना प्यार करता था कि ये बच्चे हर बार वो आते थे, ठीक है, एक बहुत बड़ा भोजन का प्रोग्राम रखते थे, मतलब पार्टी, अभी के शब्द में बोल तो पार्टी, बड़े बड़े पार्टी रखते थे जहां पर लोग आते थे। और जोब हर बार यही सोचता था कि मेरे बच्चे कहीं गलत रास्ते में, या वो पीकर या खाना खाकर मौज मस्ती में क्या प्रभु के विरुद्ध ये लोगों ने कुछ कार्य किया होगा, या प्रभु को श्राप किया होगा, किसी भी प्रकार की पाप किया होगा। तो हर बार जब ये होता था, अय्यूब के मन में ये छप गया था कि ये लोग कुछ ना कुछ ये लोगों ने प्रभु के विरुद्ध किया होगा, चलो मैं बलिदान देते हुए उनके बिहाफ में, प्रभु को बलिदान देते हुए मैं इनके लिए मैं माफी मांगता हूं। ये कॉन्शियसनेस उसके मन में दिन और रात रहती थी कि मेरे बच्चे ने कुछ किया ना हो प्रभु के विरुद्ध, ताकि मैं वो खुद वो मुझसे दूर ना हो जाए। हर प्रकार जब भी तभी भी वो प्रभु के पास था, मगर वो हर बार डरता था। और इसके लिए देखिए फिर से अय्यूब चैप्टर 3 वर्स 25, जोब चैप्टर 3 वर्स 25। जोब यहां पर खुद वो कन्फेस करता है कि वो किस प्रकार का जीवन वो जीता था। भले वो प्रभु का नाम बोलता था, भले वो बलिदान देता था, मगर साथ साथ में वो कुछ और भी करता था। और क्या था वो? पढ़िए। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है। आप देख रहे हो, जोब हर बार डरता था, क्या मैं मेरे बच्चों को गवा दूंगा, एक दिन गवा दूंगा, मैं ये संपत्ति गवा दूंगा, जो भी चीजें सब चली जाएगी। अब देख रहे हो, जो खुद बोलता है, भले वो प्रार्थना करता था, टाइम टू टाइम बलिदान देता था, जैसा प्रभु बताता उस प्रकार वो जीता था, मगर ये सब होने के बाद भी ये व्यक्ति डरता था। एक और शब्द हम लेते हैं, अय्यूब चैप्टर 9 वर्स 28। अय्यूब, जोब चैप्टर 9 वर्स 28। पढ़िए क्या लिखा है। अय्यूब चैप्टर 9
वर्स 28, चैप्टर 9 वर्स 28 पढ़िए। तो मैं अपने सब दुखों से डरता हूँ, मैं तो जानता हूँ कि तू मुझे निर्दोष न ठहराएगा। अब देख रहे हो, मैं सब दुखों से मैं डरता हूं। आपने यहां पर जाना एक कॉमन चीज, जोब भले वो पवित्र जीवन जीने को वो बहुत प्रार्थना भी करता था, बलिदान देता था, जैसे आपके अभी तो हम कोई जानवर को बलिदान नहीं देते हैं ऑफ कोर्स, मगर बलिदान फास्टिंग के द्वारा, दान धर्म के द्वारा और हर एक प्रकार की बलिदान। मगर ये सब होने के बाद भी जब एक व्यक्ति डरता है, जैसा वो डर सोचता है, डर वो जो झूठ है उसका वो रियलिटी में बदलता है। जिस प्रकार विश्वास जो प्रभु का शब्द बताया है वो उस प्रकार बदलता है, वैसे ही डर भी जो आप और मैं दिन भर दिन यही बच्चे के जी में ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, और हम प्रार्थना करते रहते हैं और हम सोचते हैं कि हाँ मैंने प्रार्थना कर दिया है मगर तभी भी डरता हूं, प्रभु ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। अभी आप क्या कर रहे हो? हम श्रद्धा से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हम एक खौफ से इतना हम लोग भर चुके हैं कि हम वो खौफ से हम हमारे बच्चों के लिए, अपने लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, मगर क्या सफल होती है? नहीं। ये हम जोब के जीवन में हम देख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हैं मेरे भाइयों और बहनों, अभी प्रभु का शब्द खुद बताता है ये जो व्यक्ति है वो सुरक्षित था, ये प्रभु की मर्जी थी कि वो सुरक्षित रहे। देखते हैं, देखिए अय्यूब, फिर से अय्यूब चैप्टर 1 वर्स 10, चैप्टर 1 वर्स 10, जोब चैप्टर 1 वर्स 10, प्लीज रीड। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? आप देख रहे हो यहां पर शैतान खुद देखता है कि जो तो सुरक्षित है, जो तो सुरक्षित है, वो सुरक्षित भी कैसे है मालूम है? क्योंकि वो अपने लिए नहीं डरता था, वो उसके बच्चे, संपत्ति और उसके लिए डरता था, जैसे मैंने आपको वर्सेस यहां पर निकाल के दिए हैं। मगर ये डर, वो भले वो सुरक्षित है, प्रभु के सुरक्षा को भी वो नाकामयाब करता है ये डर। क्यों? क्योंकि डरना या ना डरना वो आपके और मेरे ऊपर निर्भर है, हाँ या ना? जो चॉइस आप बनाओगे उस प्रकार आप और मैं हमारे जीवन में हम देखेंगे। जोब, even though he was a righteous man, वो धार्मिक व्यक्ति था, तभी भी उसके जीवन में होता है। क्यों? क्योंकि ये सब शब्दों के द्वारा हम जानते हैं वो प्रार्थना तो करता था, धार्मिक जीवन तो जीता था, मगर डर डर कर, और इसके लिए डर उसके जीवन में जब वो आता है, उसके पीछे पीछे उसके दोस्त भी आते हैं जिसका नाम है विभाड। यही प्रभु का शब्द जॉन चैप्टर 10 वर्स 10, चोर आता है क्या करने के लिए? हमारे साथ खाना खाने के लिए नहीं, हमारे साथ चाय पीने के लिए नहीं, हमारे साथ हमको आराम देने के लिए नहीं, मगर चोरी करने के लिए, कत्ल करने के लिए और सर्वनाश करने के लिए। और अय्यूब भले वो प्रेयरफुल व्यक्ति था, जिसको मैं टर्मिनोलॉजी देता हूं रिलीजियस पर्सन, he was a religious person but yet believing the lies of Satan, वो सब विश्वास करते हुए झूठ कि मैं ये कभी तो कभी चले जाएगा, कभी तो कभी चले जाएगा। दुश्मन के लिए वो राह बनाता है और दुश्मन वही राह लेता है और उस झूठ को वो पूरा करता है। क्या आप चाहते हैं आपके सारे डर पूरे हो? चलिए प्रार्थना करते हैं। तो फिर क्या आप चाहते हैं आपके सारे डर पूरे हो? हेलो, हाँ या ना? तब तो बोलो, उसी प्रकार अभी हम प्रार्थना करेंगे। बिल्कुल नहीं। आपको ये बोलना चाहिए किस बात की डर, किस बात की डर? अभी अब तक तो आपको ये बोलना चाहिए वो डर क्या होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं आपको बोलूं, आप वो गोपाल भाई को जानते हो, आप बोलोगे कौन है वो गोपाल भाई? तो वैसे ही जब मैं
आपसे पूछता हूं कि आप चाहते हो डर आपके जीवन में संपूर्ण? आप बोलेंगे डर कौन है, मैं तो जानता ही नहीं हूं, मैं तो जानती ही नहीं हूं। क्यों? क्योंकि डर से हमारा कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए और नहीं रखनी भी चाहिए, क्योंकि रिश्तेदार में कुछ नहीं लगता हमारा। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु का शब्द यहां पर यह बताता है तुम किसके अधीन होते हो, वो तुम्हारा मालिक बनता है। अब तक तो हमको यह अच्छी तरह से पहचानना चाहिए, डर है तो मेरे को उसके बारे में सुनना भी नहीं है, उससे कोई लेना देना है ही नहीं। जब एक व्यक्ति से आपका लेना देना है ही नहीं, जो आपके लिए अनजान व्यक्ति है, आप उसकी कभी भी सुनोगे नहीं। आप सुनोगे? अगर मैं बोलूं मकरपुरा में एक भाई है जो मारुति धाम करके एक सोसाइटी है, उसमें घर नंबर 476 है, वो आपके बारे में बोल रहा था, आप बोलोगे कौन है वो व्यक्ति? आप बोलोगे ये तो मेरे लिए अनजान है। नहीं नहीं नहीं, मैं वो व्यक्ति को जानती ही नहीं। तो आप उसके बात वो सुनेगे ही नहीं कि उसने क्या बोला, उसने आपके बारे में क्या बोला, उसने क्या नहीं कहा, वो सारे चीजें। सो वैसे ही हमारा जीवन इस प्रकार होना चाहिए कि डर मेरे लिए अनजान है। प्रेज द लॉर्ड। डर, चिंताएं, अब मैं इनको जानता ही नहीं कौन है करके। इसके लिए प्रभु बोलता है कि देखो मैंने तुम्हें नई सृष्टि बना दिया है, तुम प्रभु यीशु में हो और तुम नई सृष्टि प्रभु में तुम ऑलरेडी बन चुके हो। देखो पुराने सारे चीजें जा चुकी हैं। और इसके लिए पौलुस हमको बोलते हैं रोमियो का ग्रंथ, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 16। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 16। इन शॉर्ट प्रभु यहां पर बोलता है किसके अधीन? टू whom do you surrender yourself? We may call upon the name of God. हम प्रभु के नाम को ऊंचे स्वर से हम लेते हैं, बढ़ाई तो करते हैं, मगर हमारे जीवन में in fact, in reality, whom we have surrendered ourselves? To whom have we surrendered ourselves? किसको अपने आप को हमने दे दिया है? देखिए यहां पर रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 6 वर्स 16 पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो? देखिए आप उसी के दास हो जिसकी आज्ञा को आप मानोगे। Whosoever whom you listen, जिसकी आज्ञा को आप और मैं मानूंगा, हम उसके दास हो जाते हैं। आप देख रहे हैं यहां पर, whosoever instructions, commandments, words you listen, you become slave for that person. वैसे ही एक जगह प्रभु है, दूसरा जगह दुश्मन, जो डर और हर एक प्रकार के घबराहट, हर एक प्रकार के उदासी, ये सब उसके प्रोडक्ट हैं। ये सब उसके प्रोडक्ट हैं और वो देना चाहता है, और वो तभी दे सकता है जिसके अधीन आप हो सकते हो। इसके लिए पौलुस यहां पर बोलते हैं जिसके आज्ञा को तुम मानोगे। अगर मैं संदेह को मानता हूं, संदेह को एंटरटेन करता हूं, वो डर लाएगा, डर इतना हो जाएगा, गुस्सा लाएगा, गुस्सा इतना हो जाएगा, फिर कड़वाहट लाएगा, कड़वाहट से झगड़ा, नामाफी, अनफॉरगिवनेस और वो सारे चीजें। तो इससे अच्छा हम प्रभु के शब्द को मानते हुए, उसके अधीन होते हुए, हम देखते हैं मेरे भाइयों और बहनों, जो प्रभु को मानते हुए जो नीतिवान है, वो नीतिवान जब एक के जीवन में रहता है, वो हमारे लिए एक मास्टर की बनता है प्रभु के हर एक शब्द हमारे जीवन में संपूर्ण लाने के लिए। एट लास्ट हमने ये जाना है डिट्रोनॉमी चैप्टर 30 वर्स 19। इन शॉर्ट, आप जिसको मानते हो वो आपके जीवन में कार्य करेगा। ये नहीं है कि मैंने प्रार्थना किया, जैसे मैंने आपको बताया, प्रार्थना चिंताओं से भी होती है। बहुत बार लोग बोलते हैं ऑनलाइन में मैं ये सुनता हूं, ऑनलाइन में ये सुनती हूं और ये सब होता है। ठीक है, ये सब आप सुनते हो, मगर एट लास्ट आप क्या मानते हो, वो महत्व है। ये सब सुनने के बाद, ठीक है, एंड ऑफ द डे
आप आपके जीवन में कैसे चलते हो, वो महत्व है। किसके अधीन? ये सब सुनने के बाद, ये सब ग्रहण करने के बाद, ये सब इस प्रकार ईश्वर जिंदा खुदा को आराधना करने के बाद, एट द एंड ऑफ द डे, जब आपको आपके जीवन में चलना होता है, आप किसके अधीन होते हुए आप चलते हो? हम सब जोब के जैसा नहीं, जहां जोब आराधना तो करता था प्रभु को, मगर वो डरता भी था, और डर उसके जीवन में संपूर्ण होता है। मगर डर के जगह जब विश्वास रहता है, हम प्रभु के हर एक शब्द को संपूर्ण होने देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और यही जब शैतान ने देखा, शैतान को एक एंट्री पॉइंट मिला उसको, और वो प्रभु को बोलते हुए वो एंट्री पॉइंट वो यूज करता है, और जोब को पता भी नहीं रहता है ये डर का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है करके, और इस तरह उसके जीवन में वो कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। क्यों? क्योंकि उसने हर बार डर को चुना था। और यही हम देखते हैं ड्यूटरॉनमी चैप्टर 30 वर्स 19। पढ़िए क्या लिखा है ड्यूटरॉनमी। अनुसंहिता, ठीक है, गुजराती में अनुसंहिता और हिंदी में व्यवस्था विवरण, पाठ 30 वर्स 19। पढ़िए। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है, इसीलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। अब देख रहे हो यहाँ पर प्रभु बोलता है हमें चॉइस बनाने के लिए, प्रभु बोलता है चुनने के लिए, और अय्यूब ने हर बार उसने डर को चुना। भले वो प्रभु बोलता है, मगर हर बार उसने डर को चुना, और डर ने उसका कार्य दिखा दिया। इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है मैं प्रभु के शब्द को सुनूं और मैं राइट चॉइसेस बनाऊं जो प्रभु का शब्द बताता है। कई बार लोग ये सोचते हैं, अरे बाइबल तो हम पढ़ नहीं सकते, तो किताब है ये, तो नहीं, एक बार उसको समझ तो देख लो। ये दाविद के बारे में नहीं, ये प्रभु का शब्द आपके बारे में बोलता है। अब्राहम और सारे के बारे में नहीं, वो तो दुनिया में आए और चले गए, मगर अभी प्रभु का शब्द वो सारा, वो अब्राहम आप हैं, आपके बारे में बोलता है। जब आप नया करार पढ़ते हैं, अभी यीशु के बारे में नहीं, यीशु तो आए और अभी भी हैं यीशु, मगर जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से अभिषेक है, जहां पर भी यीशु ने कार्य किया है, प्रभु का शब्द फिर से और फिर से बताता है, ये तुम भी तुम्हारे जीवन में अभी इसी वक्त और सदा सर्वदा जब तक तुम आखिरी सांस ये दुनिया में ले रहे हो, ये तुम भी कर सकते हो यीशु मसीहा के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों के काम, प्रेरितों के चरित्र, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, रोमन्स, फिलिपियंस, ये सब किसके बारे में बताता है? ये बताता है वो लोगों के बारे में नहीं, वो कलीसिया लोगों के बारे में नहीं। जब आप और मैं हम पढ़ते हैं, प्रभु का शब्द बताता है, पवित्र आत्मा चीख चीख के बोलते हैं, ये तुम भी कर सकते हो, ये तुम भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, और वो भी कर सकते हो। जब तक मेरे शब्द में हर एक शब्द लिखा गया है सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि ये कार्य भी तुम्हारे द्वारा हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप पौलुस के बारे में पढ़ते हो, प्रेरितों के काम, प्रेरितों के चरित्र में लिखा है एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स में, कि उसके हैंडकरचीफ से भी लोग चंगे होते थे। अशुद्ध आत्माएं उसके हैंडकरचीफ को देख के भागते थे। कितने बार आप लोग हैंडकरचीफ यूज करते हो? नहीं। कितने बार आपने आपके हैंडकरचीफ को देखा है और बोला है, जब मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक्त व्यक्ति हूं, जब मैं प्रभु का हूं, तो ये कपड़े भी प्रभु के हैं, ये हैंडकरचीफ भी प्रभु के हैं। क्या आपने कभी भी इस प्रकार देखा है कि प्रभु का सामर्थ अगर पौलुस के जीवन में था, उसके हैंडकरचीफ में था, तो मेरे हैंडकरचीफ में भी प्रभु का सामर्थ बह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो किस तरह प्रभु का शब्द पढ़ना है। मगर जब एक व्यक्ति डर के मारे जब प्रभु का शब्द पढ़ता है ना, उसके लिए प्रभु भी डरावना लगने लगता है। उसके लिए प्रभु के शब्द भी उसके लिए डरावना लगने लगता है। कई बार लोग बोलते हैं
कि तो दूसरा आगमन जो होने वाला है, वो जो दूसरा आगमन होने वाला है उसके बारे में प्रचार करो। मैं प्रचार करूंगा जब प्रभु चाहते हैं, मगर दूसरा आगमन भी ये डरावना नहीं है। प्रभु प्यार करता है, उनके बीच में वो रहता है। हम देखते हैं जैसा पहला आगमन हुआ, एक भेड़ जैसा आया, अभी वो राजा राजाओं का राजा जैसे आएगा। प्रेज द लॉर्ड। मगर लोगों ने दूसरे आगमन को भी इतना डरावना बना दिया है, और इस डर को उपयोग करते हुए लोगों को बोलते हैं विश्वास करो, विश्वास करो। डरा के धमका के कोई विश्वास नहीं करने वाला है यीशु से, और प्रभु भी नहीं चाहता कोई डरा धमका कर उसकी सेवाएं करे या उसको विश्वास करे। प्रभु चाहता है कि हर एक व्यक्ति वो जाने वो कितना भला है, कितना प्यार करता है, और इसके लिए वो दूसरे आगमन के बारे में वो बताता है। चलिए, वो तो अलग टॉपिक है, जहां पर हम जान रहे हैं कि हम क्या चॉइसेस हमारे जीवन में हम बनाते हैं। और जो व्यक्ति प्रभु के अनुसार चॉइस बनाता है, वो हर बार वही सोचेगा जो उसने प्रभु के शब्द में सीखा है, और वही बोलेगा। और डर के बारे में नहीं बोलेगा, डर के बारे में सुनेगा वो अनसुना करेगा, मगर वो वही सोचने की उम्मीद रखेगा और जानेगा जो प्रभु का शब्द बताता है। जिस तरह से हम देखते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 10 वर्स 10। आप जानना चाहते हो आप किसको आप ज्यादा विश्वास करते हो? एक बार आप जानना, मैं किसको ज्यादा महत्व देता हूं विश्वास करने में। कौन सी चीज को मैं ज्यादा विश्वास करता हूं, कौन सी चीज को मैं ज्यादा मनन चिंतन करता हूं, कौन सी चीज को ज्यादा मैं बोल बोल करता हूं। एक्चुअली आप वो चीज को जिसको आप महत्व देते हैं, आप उसके बारे में ही सोचोगे, उसके बारे में ही आप बोलोगे। देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 10 वर्स 10 क्या है? क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। ठीक है, मन से विश्वास किया जाता है। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। फिर और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मुंह से घोषणा करते हुए उसे रिलीज किया जाता है। ये महत्व, ये दोनों चीज महत्व है। एक व्यक्ति है, वो क्या विश्वास करता है, भले जीभ में बोलता है यीशु और प्रभु के शब्द, मगर आप क्या विश्वास करते हो? डर। तो इसका मतलब प्रभु से ज्यादा डर है आपका विश्वास। सो इसके लिए वर्स 10 में चैप्टर रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 10 कि तुम क्या विश्वास करते हो, और विश्वास करने के द्वारा तुम क्या बोलते हो। जो हम बोलते हैं हम उसको अंगीकार करते हैं, मतलब हम उसे अप्रूव करते हैं। जो लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जो लोग बड़े बड़े मैनेजर्स, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है कंपनीज में, अगर कोई प्रोजेक्ट को या कोई काम है, जब तक वो अप्रूव नहीं करेंगे तब तक के लिए कुछ चलेगा नहीं। हाँ या ना? चलो, बहुत सारे लोग हमारे बीच में ऑफिसर्स हैं, मेरे को मालूम है आपकी विनम्रता, ठीक है, आप बहुत हम्बल हैं, मुझे मालूम है, मगर राइट, जब तक आप अप्रूवल नहीं दोगे तब तक कोई काम चलेगा नहीं। और हम हमारे जीवन में प्रभु का कार्य या शैतान का कार्य अगर पूरा होना है ना, उसमें तभी भी आपकी अंगीकार की जरूरत है। अंगीकार मतलब अप्रूव करना, अंगीकार मतलब जो आप बोलते हो वो चीज आप अंगीकार करते हो आपके जीवन में सफलता पूर्वक लाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। भले बहुत सारे लोग ऑफिसर्स नहीं हैं या घर में ही काम करते होंगे, मगर प्रभु ने आपको बहुत बड़ा पद दिया है। The Lord has given you a very big designation. अंगीकार करना, जो हम अंगीकार करेंगे वो अपने जीवन में हम देखेंगे। इन शॉर्ट, जो आप और मैं बोलेंगे एग्जैक्टली वही होते हुए देखेंगे। इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को कभी भी इस प्रकार का अंगीकार ना करें, तू पढ़ता नहीं है, तू तो ऐसे ही हो जाएगा, ब्ला 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 ब्ला, तेरे को तो वैसे ही होने वाला है। आप क्या कर रहे हो? आप अंगीकार कर रहे हो उसके जीवन में जो नहीं होना चाहिए। आप सोच रहे हो मैं ये बोलूंगा तो वो अच्छी तरह से पढ़ेगा। कई बार बच्चे बोलते हैं अरे ये बोलता है तो बोलने दो। आपके अंगीकार का भी कोई वैल्यू नहीं। तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि
हम केयरफुल रहे क्या अंगीकार कर रहे हैं। इसके लिए हमने पहले भी जाना था प्रोवर्ब्स 18:21 कि जो आप बोलोगे, मरण और जीवन आपके जीव के अधीन है। जो चीज आप अंगीकार करोगे, मरण तो मरण आप देखोगे, जीवन जीवन आप देखोगे, क्योंकि ये बहुत सर्वश्रेष्ठ बड़ा भेंट प्रभु ने हमें दिया है। और आगे हम देखते हैं साम्स भजन संहिता 138 वर्स 8। देखिए प्रभु का शब्द हमें क्या बताता है, हमें क्या समझाता है। लेट मी रीड आउट फॉर यू इन इंग्लिश और उसके बाद हम हिंदी में पढ़ेंगे। द लॉर्ड विल परफेक्ट दैट विच कंसर्न्स मी। कंसर्न्स मी, ये डर नहीं, डर के बारे में नहीं, चिंता के बारे में नहीं, मगर जो चीज जो मेरे लिए विच कंसर्न्स मी, मेरे लिए है, वो क्या करेगा, उसकी दया के द्वारा। which concerns me, your mercy O Lord endures forever, do not forsake the works of your hands। वो जो मेरे जीवन के रिलेटेड है वो उसे पूरा करेगा। चलिए हम पढ़ते हैं हिंदी में, हिंदी में पढ़िए। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्य को त्याग न दे। आप देख रहे हो, प्रभु है जिसने हमारे बारे में सोच के रखा है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। और सेकंड यहां पर हम देखते हैं वही यहोवा, वही जिंदा खुदा, वही ईश्वर, वो उसे पूरा कर रहा है जैसे उसने सोचा है। तो आपकी डर और मेरा डर, हमारी चिंता की कोई जगह नहीं है जहां पर ये सब लाकर हम प्रभु के कार्य को उधर ही हम खत्म कर दें। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा ठीक है, कोई पूछ रहा है कौन सा वर्स है? Psalms 138 verse 8। Psalms 138 verse 8। आप देख रहे हो, प्रभु चाहता है, प्रभु ने महान कार्य की रखी है, रची है हमारे लिए, मगर हमारी डर उसे नाकामयाब बना देता है। अब बोलोगे प्रभु तो सर्वोत्तम है, सर्वशक्तिमान है। यस ऑफ कोर्स, sovereign, in English it is known as sovereign Lord, yes of course, मगर वो अपने को इतना भी प्यार करता है कि कभी फोर्स नहीं करेगा कि मेरा काम होने दो, तुम चुप बैठो करके। तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि जानने के लिए डर और चिंताएं और संदेह हमारे जीवन में कोई जगह नहीं होनी चाहिए सारी चीजों को, ताकि इसके द्वारा उसके कार्य को देखें बल्कि प्रभु के कार्य को हम देखें। चलिए हम एक दृष्टांत हम लेते हैं इजरायली लोगों से, जहां पर प्रभु की मर्जी थी कि मेरे लोग वो आगे बढ़े, उनके जीवन में उनको और संपत्ति मिले, ये प्रभु की मर्जी थी। मगर लोगों के डर और चिंताओं ने प्रभु के कार्य को खारिज कर दिया। It just cancels what the Lord wants to do. You know that? With fear and with worries, आपके और मेरे चिंताएं, डर, हम हर एक प्रभु के प्लान को हम कैंसिल कर सकते हैं। और लोगों ने उनके जीवन में किया जब प्रभु की मर्जी कभी नहीं थी, मगर उनके बच्चे के बच्चों ने प्रभु की ये योजनाएं सफल होती हुई देखी। क्यों? क्योंकि वो डर के संदेश कभी बने नहीं। चलिए ये हम देखते हैं नंबर्स चैप्टर 13 वर्स 1 से 2। नंबर्स गणनी करके बोलते हैं, राइट? थैंक यू। ठीक है, रनमा और हिंदी में गणना, नंबर्स को गणना, गुजराती में रनमा। पाठ 13 वर्स 1 से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, देखिए कौन किससे कहता है, बहुत जरूरी है। प्रभु ने मूसा से कहा, ये प्रभु के शब्द हैं। प्रभु का शब्द मतलब प्रभु की इच्छा है। ठीक है, आगे पढ़िए। कनान देश जिसे मैं इजराइलियों को देता हूं, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। अच्छा ठीक है, यहां पर देखिए प्रभु की इच्छा।
जो प्रभु के शब्द के द्वारा प्रकट होती है। मैं फिर से बोलता हूं, बहुत सारे लोग चाहते हैं प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा जो प्रभु की शब्द है वो है, ठीक है। अभी सेकेंड, प्रभु उसकी इच्छा को प्रकट करता है उसके शब्द के द्वारा कि मैं तुम्हें कानान देश में देने वाला हूं। यहां पर देखिए, send men to spy out the land of Canaan which I am giving to the children of Israel। मैं इजरायली, जो इजराइल के जो बच्चे हैं, मैं उनको, मैं ये वो जगह मैं दे रहा हूं, कैनान में देश दे रहा हूं, और उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हो। ठीक है। सो इन शॉर्ट प्रभु बोलता है हर एक जो ट्राइब रहता है, जो हर एक झुंड रहता है, उसमें से एक एक व्यक्ति को चुनो और भेजो वो जगह पर। यहां पर आप देखिए, यहां पर आप देखिए, प्रभु बोल रहे हैं मैं वो देश दे रहा हूं, मैं वो देश तुमको दे रहा हूं। जब प्रभु बोलते हैं मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसका मतलब है वो देश में चाहे कितने भी कैसे भी खतरनाक व्यक्ति हो, वो प्रभु मेरे को जब वो देश देता है तो ऑलरेडी वो लोग भी मेरे को दे दिया है, ताकि मैं उनके ऊपर में हार उनको मैं दे सकूं। प्रेज द लॉर्ड। मगर ये लोगों ने समझा नहीं। लोग जो उनको दिखता है, जो उनको अनुभव होता है, उसको इतना महत्व मानते हैं कि वो प्रभु के शब्द को उन्होंने महत्व समझा ही नहीं है। इसके लिए प्रभु का शब्द, प्रभु की इच्छा ये लोगों के जीवन में पूरी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनके लिए डर भगवान बन चुका है। वो प्रभु नहीं जिसने उसकी वादा, जिसने उसकी इच्छा उनके बीच में दिखाई है। फिर आगे पढ़ते हैं वर्स 28, ठीक है, ज्यादा समय नहीं है, इसके लिए हम वर्स 28 लेते हैं। नंबर्स चैप्टर 13 वर्स 28 पढ़िए। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़वाले हैं। अच्छा, ठीक है। सो उसमें से कुछ लोग, वो लोग जाते हैं स्पाई करने के लिए, जिसको बोलते हैं खुफिया एजेंट्स। खुफिया एजेंट्स इजरायली प्रजा, उसमें से कुछ लोग जाते हैं कैनान में देखने के लिए। अच्छा, किस प्रकार का जगह है जो प्रभु बोलता है हमको दे रहा है। उधर देखते हैं, अरे क्या तगड़े लोग हैं, किस प्रकार के ये लोग लड़ाकू व्यक्ति हैं, और साथ साथ में वो जगह भी देखते हैं कितना फला हुआ जगह है, ठीक है। और अभी ये लोग रिपोर्ट लाते हैं और लोगों को बताते हैं, और इस प्रकार वो बताते हैं। पढ़िए फिर से वर्स 28। परंतु उस देश के निवासी बहुत बलवान हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये लोग ने देखा कि ये लोग बलवान हैं और नगर गढ़ वाले हैं। नगर गढ़ मतलब इतना फोर्टिफाइड है, मतलब ये शहर तो इतना सुरक्षित है, अटैक करके कैसे हम लोग उनको हरा सकते हैं। अब देख रहे हो, ठीक है। और फिर हमने वहां अनाक पंछियों को भी देखा। ठीक है, ये अनाक ऐसे लोग हैं जो इतने बड़े बड़े और इतने तंदुरुस्त और इतने शक्तिशाली कि एक मारेंगे हम लोग, बिना कोई दफनाए हुए हमारा शरीर दफनाया जाएगा। इस प्रकार वो लोगों को महत्व देने लगे। जब वो लोगों को महत्व देने लगे, लोग संदेह करने लगे, घबराने लगे, और हम देखते हैं क्या होता है इस डर के वजह से। आगे पढ़िए वर्स 29। दक्षिण देश के अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी, अमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। अब देख रहे हो, यहाँ पर लोगों ने इस तरह से उनके बीच में स्पाई किया कि वो देखने लगे, अरे अगर हम ऊपर जाएंगे, जो साउथ साइड ऑफ इजराइल है, उधर जाएंगे, एमलेकाइट्स है, और अगर हम और थोड़ा ऊपर जाएंगे, हम देखते हैं हिटाइट्स है, उनके बाजू में जाएंगे जेबूसाइट्स है, एमोराइट्स है, कैनानाइट्स है।
बस उनको सिर्फ लोग और उनकी परिस्थिति दिखती है। उनने कभी नहीं सोचा कि अगर ये सब होने के बाद भी प्रभु तू हमारे साथ है। ये लोग आइट्स जो है, एमेलकाइट्स और जेबूसाइट्स या एमोराइट्स या कैनानाइट्स, ये नाइट्स वाले कुछ नहीं कर पाएंगे जब प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, जिसने योजनाएं बनाई है हमें देने के लिए। अब देख रहे हो, जब ये सारी परिस्थिति को देखते हैं, हकीकत को देखते हैं, ये लोग घबराने लगते हैं। अगर आप पूरा पढ़ोगे आप देखोगे कि लोग घबराने लगते हैं। मगर उसमें से दो लोग हैं जिसको बोलते हैं जोशुआ और कैलेब। ये लोग विश्वास करते थे प्रभु के शब्द के ऊपर और डरते नहीं थे। जब ये लोग जो विश्वासी हैं, देखिए ये क्या बोलते हैं, वर्स 30 पढ़िए। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा। ठीक है, सो कैलेब ने बोला लोगों को, क्या बोला मूसा के सामने, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। आप देख रहे हो यहां पर जो कैलेब है वो बोलता है नहीं 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 नहीं, जैसे तुम लोग डर रहे हो। अगर 12 लोगों को भेजा है, 10 लोग बैड रिपोर्ट लेके आते हैं, नेगेटिव रिपोर्ट लेके आते हैं और उनके बीच में वो डर फैला देते हैं, मगर उसमें से 2 लोग हैं जो जोशुआ और कैलेब, और कैलेब ये बोलता है कि नहीं 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 नहीं, हम लोग उनके बीच में जा सकते हैं और उनको हम हरा सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये शक्ति है। ठीक है, अभी देखिए नंबर्स चैप्टर 13 वर्स 31 से 33, ये डर क्या करता है, आगे पढ़ते हैं। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। आप देख रहे हैं यहां पर जो लोग डरते हैं, संदेह करते हैं, चिंता करते हैं, भले परिस्थिति इतनी बिगड़ी हुई है, भले परिस्थिति आपको ऐसी लगती है वो मजबूत है मुझसे ज्यादा, मगर जो विश्वास करते हैं वो कभी भी परिस्थिति को कभी नहीं देखेंगे, मगर हर बार यही देखेंगे कि प्रभु ने जब मेरे को जीत दिया है, जब प्रभु मेरी शक्ति है, मैं तो आराम से जाके मैं लड़ सकता हूं और उधर मैं जीत देख सकता हूं। मगर जो लोग चिंता, संदेह, डर, वो हर वक्त यही बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। जो लोग डर से इन्फ्लुएंस्ड हैं वो दूसरों को डराएंगे। जो लोग परेशान हैं वो दूसरों को भी परेशान करेंगे। जो लोग जो आराम से नहीं रह सकते हैं वो दूसरों को भी आराम से नहीं रहने देंगे। क्यों? क्योंकि पास अगर उनके पास जो है वही वो लोगों को दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो इसके लिए जो जोशुआ और कैलेब है, कैलेब और जोशुआ जानते हैं प्रभु के द्वारा ऑफ कोर्स हम जीत सकते हैं। सो इसके लिए वो दूसरों को वो धारस ला रहे थे, दूसरों को वो दिलासा दे रहे थे। मगर जो लोग, जैसे आप सब जानते हैं, नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ती है जितना पॉजिटिविटी बढ़ती नहीं है। नेगेटिविटी इतना इन्फ्लुएंस करती है जितनी पॉजिटिविटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि लोग नेगेटिविटी से बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, पॉजिटिविटी से नहीं। प्रेज द लॉर्ड। सो इधर में पॉजिटिविटी मतलब प्रभु का शब्द, प्रभु का शब्द जो पॉजिटिविटी से भी 1000 गुना, अनगिनत गुना बड़ा है। सो इसके लिए यहां पर अब हम देखते हैं लोग इतने कन्विंस्ड हो जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, हम लोग जा नहीं सकते, लड़ नहीं सकते। ये लोग भूल गए हैं, उन्हें उनमें संदेह इतना आ गया है कि वो भूल गए हैं, अरे प्रभु ने तुमको बोला था कि वो देगा। अगर वो देगा तो वो इतना भी वो देगा कि जब तुम लड़ोगे वो जीत भी तुमको देगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, फिर क्या होता है, वर्स 32 पढ़िए। उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निकल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसे देखे
वे सबके सब बड़े ढील ढोल के हैं। ढील ढोल के हैं। आप देख रहे हो, ढील ढोल मतलब सब वेल बिल्ट, सब वेल बिल्ट। एक व्यक्ति हम सब 20 लोगों को एक ही टाइम पे मार डालेगा। लोग परिस्थिति को इतना महत्व देने लगे कि अभी प्रभु भी उनके सामने कुछ नहीं है, इस प्रकार वो दिखाते हैं। देखिए यहां पर, और वो क्या बोलते हैं, अपने आप को वो इंसल्ट करते हैं, अपने आप को वो डिग्रेड करते हैं। वर्स 33 पढ़िए। फिर हमने वहां निप्पोली जाति वाले अनाक मनुष्यों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के सामने दिखाई पड़ते थे, और वे उसी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। जब ये लोगों ने इस प्रकार देखा, वो लोगों ने अपने आप को एक ग्रॉस हॉपर जैसा बना दिया, अपने आप को एक छोटा सा, क्या बोलते हैं अभी आपके लैंग्वेज में बोलूं, टीडे, जो घास खाती है, हरी हरी कलर की रहती है, उस प्रकार लोगों ने बना दिया। क्या प्रभु ने बोला था तुम ऐसे हो? बिल्कुल नहीं। मगर लोग सोचने लगे उनकी परिस्थिति को देखते हुए, अरे हम तो इनके सामने कुछ नहीं है, हम क्या इनके ऊपर वार करेंगे, ये लोग अपने ऊपर वार करेंगे तो हम लोग गए काम से। आप देख रहे हो, लोगों ने डर को एंटरटेन करते हुए डर को इतना स्वीकार किया कि अब उनमें कोई शक्ति, कोई सामर्थ्य नहीं रहा उनके विरुद्ध जाने के लिए भी। देखिए डर क्या करता है, डर एक व्यक्ति को खोखला बना देता है। भले प्रभु इनके साथ है, मगर डर इतना एक व्यक्ति को कॉन्शियस बना देता है, हे तू अकेला है, हे तू अकेली है, तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। डर प्रभु को भी हमारे जीवन में भुला देता है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, डर सिर्फ ये नहीं कि हाँ मैं डरता हूं मगर तभी भी मैं विश्वास करता हूं, नहीं, वो तो आप बोलते हो ऐसा, वैसे लोग बोलते हैं। जहां पर डर है वहां पर, जहां पर डर नहीं है उधर विश्वास है, जहां पर विश्वास है उधर डर नहीं है, और जहां पर डर है वहां पर अविश्वास है। यहां पर आप देख रहे हो, डर इस तरीके से, बुरी तरीके से प्रभु को बुला देती है, प्रभु के महान से महान कार्य को बुला देती है कि लोग रोने लगते हैं, लोग अपने आप को अकेलापन महसूस करने लगते हैं, लोग इनसिक्योरिटी उनके जीवन में वो लोग देखने लगते हैं। देखिए ये डर क्या लाता है। नंबर्स चैप्टर 13 वर्स 31 से आगे पढ़िए, ठीक है, सॉरी, नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 1 से 4, ये हमने पढ़ लिया था। नंबर्स चैप्टर 13 वर्स 31 टू 33। अभी देखिए डर क्या लाता है, पढ़िए नंबर्स गणनी चैप्टर 14 वर्स 1 से 4। तब सारी मंडली चिल्ला उठी, और रात भर में लोग रोते ही रहे, और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो यहां पर संदेह, डर, गुस्सा, तीनों का काम इधर इजरायली लोगों के जीवन में होता है। जब लोग ये सब सुनने लगे, वो लोग क्या करने लगे, वो लोग, but Joshua so all the congregation lifted up their voice and cried। सब लोग जोर जोर से रोने लगे। अभी क्या प्रभु की मर्जी थी कि लोग रोए? क्या प्रभु की मर्जी थी कि लोग परेशान हुए? इसका मतलब जितना वो लोग डरने लगे उतना ये लोग परेशान होने लगे, जितना ये लोग परेशान होने लगे ये लोग रोने लगे। कई बार हम क्यों रोते हैं मालूम है? क्योंकि हम इतने परेशान हो जाते हैं, झूठ इतना अपने को सच लगने लगता है कि प्रभु ने जब प्यारी आंखें बनाई हैं उसके कार्य को देखने के लिए, उसी आंख को हम दुरुपयोग करते हुए हम रोने लगते हैं। कोई रोता है क्योंकि कुछ बहुत अच्छा काम हुआ है, उसको बोलते हैं आनंद से रोना, वो खुशी की आंसुएं हैं। प्रभु बोलता खुशी की आंसू, तुम बिंदास रो, वो खुशी की आंसू है। मगर दुखी की आंसुओं के लिए मैंने ये आंखें नहीं बनाई हैं, और जिस तरीके से जो पानी बहता है वो तो मेरी इच्छा ही है ही नहीं, क्योंकि तुम, because you think your situation is so grievous, you think your situation is so hopeless, that is the reason we cry।
है तो क्यों रोता है एक व्यक्ति? सो इसके लिए यहां पर आप देखते हैं लोग रोने लगते हैं। फिर और सारी मंडली उससे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते या इस जंगल की में मर जाते। अब देख रहे हो यहां पर डर क्या लाया? डर सिर्फ उनको रुलाया नहीं, डर उनको गिल्ट देता है, हीन भावनाएं देता है। क्यों तुम मिस्र देश से बाहर आए? मिस्र देश में गुलामी तो करते थे, मगर उस गुलामी में भी हम लोग सुरक्षित थे। अब देख रहे हो, एक है संदेह, फिर डर, फिर गुस्सा, फिर हीन भावना, और उसके बाद वो अभी मरण के बारे में सोचने लगे हैं। अगर प्रभु को ऐसा ही करना था, प्रभु क्यों मिस्र देश से बाहर इनको लाता? आप देख रहे हो, जब ये सारे जो 5 चीज के बारे में जो मैंने आपको बताया है, जब एक के जीवन में कार्य करता है, जिस तरह से मैंने आपको बताया, सुसाइड लाता है, मरण लाता है, डिप्रेशन लाता है, एग्जैक्टली यही हम प्रभु के शब्द में देखते हैं। लोग उनके मरण के बारे में अभी सोचने लगे हैं। कितना बड़ा इंसल्ट वो प्रभु की कर रहे हैं। वो प्रभु जो अगर वो उनके लिए खाना दे सकता है, पानी दे सकता है जंगल में, रेगिस्तान में, और एक सी को, एक सागर को 2 भागों में बांट सकता है, क्या वो एमोराइट्स, कैनानाइट्स को वो उनसे वो छुड़ा नहीं सकता? वो उनके बीच में उनकी आजादी नहीं ला सकता है? वो जीत नहीं ला सकता? ऑफ कोर्स। मगर ये लोग संदेह करते हुए, डरते हुए, गुस्सा आते हुए वो बड़बड़ाहट करते हैं मूसा के विरुद्ध, एरन के विरुद्ध, प्रभु के विरुद्ध। अब देख रहे हो गुस्सा क्यों होता है? क्योंकि वो लोग इतने डरते थे, घबराते थे, और यहां पर इस प्रकार वो बोलने लगे। और आगे बढ़ते हैं, यहोवा हमको इस देश में लाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? अब देख रहे हो, लोग जब डरते हैं, चिंतित होते हैं, लोग प्रभु को भी खतरनाक व्यक्ति मानने लगते हैं। द लॉर्ड हु इज फुल ऑफ लव, जो प्रभु जो पूरे प्यार से भरा हुआ है, जो हर एक वक्त अच्छा ही सोचता है, डर के मारे, चिंता के मारे, गुस्से के मारे, वो भला प्रभु भी उनके लिए खतरनाक लगता है। और वो बोलते हैं कि प्रभु हमको ये जगह पर लाया ताकि हम ये तलवार से मर जाएं। फिर से मैं चाहता हूं पढ़े, फिर से पढ़िए क्या लिखा है। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? इसका मतलब प्रभु ने हमको मिस्र देश से निकाला ताकि हम इनके हाथों में मर जाएं। क्या ये प्रभु की इच्छा थी? बिल्कुल नहीं। यू सी, फियर, आप देख रहे हो, डर कितना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग प्रभु और हमारे बीच में लाता है। और आज बहुत सारे लोग दुनिया में अगर आप देखोगे, बहुत सारे लोग प्रभु से नाराज हैं। मेरे को ये नहीं पता चलता क्यों नाराज हैं वो भले प्रभु से, मगर लोग नाराज हैं। क्यों? क्योंकि डर आके उनके जीवन में वो इतना ऑपरेट करते हैं, उसे करवाते हैं उस डर को। ये डर ने बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग प्रभु के प्रति उनके मन में लाया है कि लोग प्रभु को नहीं चाहते हैं। लोग हर बार सोचते हैं प्रभु सत्यानाश करने वाला व्यक्ति है, वो भला व्यक्ति नहीं, वो प्यारा व्यक्ति नहीं है। आप समझ रहे हो, जब डर काम करने लगता है, जब संदेह काम करने लगता है, जब हीन भावनाएं और गुस्से काम करने लगते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और ये जो भी यहां पर शब्द में लिखा है वो लोगों के जीवन में हो रहा है कहीं ना कहीं। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। आप देख रहे हो डर क्या करता है? डर हर बार ये सोचता है मेरे बाल बच्चे चले जाएंगे, हमारी स्त्री, हमारे जो वाइफ्स हैं वो भी चले जाएंगे, हमारे जीवन में लूटपाट होने वाला है। अभी हुआ है क्या? प्रभु ने कभी होने दिया है जब से वो मिस्र देश से बाहर आए हैं अब तक? नहीं। ये लोग ऐसी भाषा कर रहे हैं जिसको बोलते हैं डर की भाषा। और आज जब एक व्यक्ति डर को स्वीकार करता है, डर से चलता है, वो यही बात करता है, मेरा जीवन लूटपाट हो जाएगा, लूटपाट हो जाएगा, मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा? अरे भाई बहन,
क्या तुम भविष्य के बारे में सोचते हो जब प्रभु, जिंदा प्रभु प्रेजेंट मोमेंट में हमारे साथ है और भविष्य में भी हमारे साथ रहेगा? क्या कभी उसने होने दिया है? बिल्कुल नहीं। मगर वो कब होता है? जब आप डर के मारे इस प्रकार आप अंगीकार करने लगते हो, इस प्रकार आप बोलने लगते हो। यहां पर देखिए, फिर से हम पढ़ते हैं। देखिए, डर के मारे, संदेह के मारे, गुस्से के मारे, हीन भावना के बारे में ये लोग क्या बोलने लगते हैं? पढ़िए। यहोवा हमको इस देश में ले आकर क्यों तलवार से मरना चाहता है? इसका मतलब उन्होंने ऑलरेडी देख लिया कि हम लोग तलवार से मरने वाले हैं। ये डर करता है। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की नेगेटिव चीज आती है, हे तेरे जीवन में होने वाला है, ये होने वाला है, ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये डर है और ये सारे चीजें, और जब एक व्यक्ति कन्विंस्ड हो जाता है, एग्जैक्टली वैसे ही होती है। यहां पर ये लोग यही सोचते थे, प्रभु ने हमको मिस्र देश से बाहर निकाला मगर हम लोग तलवार से मरने वाले हैं। और फिर आगे, हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट जाएंगे। हम तो लूट जाएंगे, हमारे स्त्रियां, हमारे बाल बच्चे, हम लोग अनाथ हो जाएंगे, हम लोग सर्वनाश हो जाएंगे। फिर हमारे लिए ये अच्छा नहीं कि हम मिस्र वापस लौट जाए। अब देख रहे हो, हमारे लिए अच्छा नहीं है हम लोग वापस गुलामी में चले जाएं। डर हर वक्त, मैंने आपको कल बताया था, डर हर वक्त अपने को गुलामी में लाता है और प्रभु का सत्य हर वक्त हमें स्वतंत्र देता है। प्रेज द लॉर्ड। डर हर वक्त हमको बंधन में लाएगा, चिंताएं हर वक्त अपने को बंधन में लाएगा, मगर विश्वास हर वक्त हमें स्वतंत्र करेगा, जिसको बोलते हैं प्रभु यीशु। सो अभी ये लोग इतने डर से बन गए हैं कि वो लोग बोलते हैं चलो चले जाते हैं, हम लोग मिस्र देश चले जाते हैं। और वो लोग एक लीडर भी चुनते हैं वापस जाने के लिए। देखिए आगे, देखिए क्या है, पढ़िए। फिर वे आपस में कहने लगे, आओ किसी को अपना प्रधान बना के हम मिस्र को वापस लौट चले। तब मूसा और हारून इस्राएलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे और नून का पुत्र यहोशू और अपुने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे। अच्छा ठीक है, इन शॉर्ट यहां पर लोग रेडी हो गए थे, चलो अपने को मिस्र देश में जाना है और उधर गुलाम करके रहना है। भले ये लोग अभी अपने को मारेंगे पीटेंगे क्योंकि हम लोग उनके विरुद्ध चले आए, मगर चलो वापस हम जाते हैं और उधर हम गुलाम बन के रहते हैं, स्वतंत्रता से नहीं। डर आपको हर बार, अगर आप स्वतंत्र भी हुए हो, डर आपको हर बार बोलेगा गुलामी में जाने के लिए, बंधन में जाने के लिए। सो इसके लिए हम ये सेशंस हम लेते हैं, ये बताने के लिए, ये एक्सपोज करने के लिए डर क्या है। डर, चिंताएं, गुस्सा, हीन भावनाएं, ये सारी ऐसी चीजें जो आपस में इतना कनेक्टेड है, सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। और ये एक के जीवन में एक आता है तो दूसरे को भी लेके आता है, तीसरे को भी लेके आता है, चौथे को भी लेके आता है। भले एक व्यक्ति प्रभु में स्वतंत्रता है, ये लोग नहीं देख सकते हैं कि आप और मैं स्वतंत्र हैं। कुछ भी कर बीमारी के तौर पर या कुछ परिवार में क्राइसिस के तौर पर दिखाते हुए ये सारी चीजें चाहते हैं एक व्यक्ति गुलामी का जीवन में जिए, प्रभु यीशु में स्वतंत्र जीवन नहीं। प्रेज द लॉर्ड। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। देखिए वर्स 10, लोग जहां पर, जैसे मैंने आपको बोला, संदेह, डर, उधर गुस्सा भी है। अभी लोग भड़के हुए हैं, गुस्से में हैं, और देखिए वो चाहते हैं कि जो लोग शुभ संदेश लेके आए हैं, जैसा कैलेब और जोशुआ, उनको पत्थर से मारा जाए। और देखिए प्रभु खुद उनके बीच में आता है जब ऐसी एक स्थिति आती है। नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 10 पढ़िए। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इन पर पथराव करो। तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में सब इस्राएलियों पर प्रकाशवान हुआ। अब देख रहे हो यहां पर, जैसे ही लोग कैलेब और जोशुआ के ऊपर पत्थर मारने वाले होते हैं, प्रभु उनके बीच में वो आता है,
उसकी महिमा उधर प्रकट होती है। और प्रभु सिर्फ 2 ही लोग हैं जो एक्चुअली विश्वास की बात करते थे, बाकी सब लोग नाराज, बाकी सब लोग परेशान, बाकी सब लोग डर के इन्फ्लुएंस में हैं और इतने भी गुस्से हो चुके हैं कि अभी वो कैलेब और जोशुआ को खत्म करना चाहते हैं। और जब वो खत्म करना चाहते हैं, प्रभु उनके बीच में प्रकट होता है और उनकी सुरक्षा करता है। और देखिए प्रभु क्या बोलता है, जब एक व्यक्ति डर से चलता है, डर के इन्फ्लुएंस में चलता है, वो सिर्फ डर से नहीं, उसने एक्चुअली डर में चलते हुए, डर में ऑपरेट करते हुए उसने प्रभु को रिजेक्ट कर दिया है। देखिए वर्स 11 पढ़िए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे। अब देख रहे हो, जो व्यक्ति डर के अनुसार जीता है वो हर एक वक्त प्रभु को तिरस्कार करता है। Whoever operates in fear, in worry, that person insults God. ये मेरा शब्द नहीं है, प्रभु का है। देखिए प्रभु क्या खुद बोलते हैं, वर्स 11 पढ़िए। और मेरे सारे आचरण, नहीं, वर्स 11 फिर से पढ़िए। Then the Lord said to Moses, प्रभु ने मूसा को बोला, ये लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे। ये लोग कब तक ये लोग तिरस्कार मेरा करते रहेंगे। अभी क्या उन्होंने कभी ऐसा बोला, प्रभु तू ये नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता? क्या उन्होंने शब्द से डायरेक्टली प्रभु का तिरस्कार किया? बिल्कुल नहीं। मगर जब वो लोग डर में ऑपरेट करने लगे, अपने आप को ग्रास हाउपर जैसे देखने लगे, दूसरों को महत्व देने लगे, वो लोग प्रभु को तिरस्कार करते थे। They were rejecting God. In English, it is known as how long will these people reject me? जब आप और मैं, हम डर में ऑपरेट कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी उस व्यक्ति ने प्रभु को रिजेक्ट कर दिया है। भले वो व्यक्ति कितना भी प्रार्थना करता है, भले मैं कितना भी प्रार्थना करूं, अगर मैं डर में ऑपरेट करता हूं, इसका मतलब मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है, मैंने प्रभु को रिजेक्ट किया है। और प्रभु को रिजेक्ट करते हुए मैंने शैतान को एक्सेप्ट किया है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, हम तो सोचते थे कभी कभी, हाँ डर तो है बट नो प्रॉब्लम। प्रभु बोलता है शायद तुमको प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ये डर मेरे को भुला देगा तुम्हारे जीवन में, जिस प्रकार इजरायली लोग मेरे को भूल गए थे। जो पिता से बढ़कर मैं उनको संभालता था 40 वर्ष तक, आज मेरे को सुनने को मिला कि मैं चाहता हूं कि वो दुश्मन तलवार से उनकी हत्या कर दे। वाह क्या बात है, क्या समझ तुमने रखी है। अगर ऐसी होती तो मैं मिस्र देश से तुमको बाहर नहीं निकालता। आप देख रहे हो। और इसके बाद वर्स 24 लास्ट में हम वर्स 11 हमने पूरा नहीं पढ़ा है। How long will they not believe me? जब एक व्यक्ति डर से चलता है, वो कभी भी प्रभु पर वो विश्वास नहीं कर सकता, प्रभु को कभी मान नहीं सकता है, उसके शब्द को कभी मान नहीं सकता। अगर वो मानता तो प्रभु के शब्द के अनुसार मानते हुए वो उसके कार्य को देखता। तो प्रभु खुद बोलते हैं, कब तक ये लोग विश्वास मुझ में नहीं करेंगे? With all the signs which I performed among them. कितने प्रभु ने महान से महान कार्य किए, तभी भी ये लोगों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। अब देख रहे हो, प्रभु खुद रोता है जब एक व्यक्ति डर, गुस्सा और हीन भावना में ऑपरेट करता है। वो व्यक्ति, प्रभु ने कितना कुछ किया और अभी वो व्यक्ति ऐसा जीता है जैसा प्रभु ने उसके लिए कुछ किया ही नहीं है। इसका मतलब ये सारी चीजें हमें आइसोलेट कर देती है प्रभु और उसके कार्य से। और एक व्यक्ति ऐसा हो जाता है, जैसा एक पिक्चर में मेरे को पिक्चर का नाम गजनी, आपने सुना? गजनी है ना? वेरी गुड, प्रेज गॉड। जैसे मैं बोलता हूँ आपके चेहरे में मुस्कुराहट, प्रेज द लॉर्ड। वो व्यक्ति भूल जाता है, उसको हर बार फोटो खींचना पड़ता है याद रखने के लिए मेरा दुश्मन कौन है करके, राइट? अब इतना टेक्नोलॉजी है, काश वो दिनों में फोटो रहता है तो मूसा फोटो खींच के बताता, देखो प्रभु ने तुमको खाना खिलाया, ये जगह पर पानी पिलाया,
प्रभु ने वो देखो रेड सी सेल्फी मैंने लिया है, देखो वो रेड सी किस तरीके से प्रभु ने 2 भाग किया। और ये सेल्फी भी देखो जब तुमको गुलाम बनाया था, ये फोटो भी देखो। मगर अनफॉर्चुनेटली वो जमाने में नहीं था। अगर वो सारी चीज अगर वो याद दिलाता शायद उनको फिर से याद आता, हाँ वैसा प्रभु अभी भी मेरे साथ है करके। मगर लोग गजनी जैसा भूल गए प्रभु को। प्रेज द लॉर्ड। पूरी तरह से भूल गए कि वो क्या है, कौन है। और अभी वही प्रभु जिसने रेगिस्तान से उनको गुलामी से बाहर निकाला, आज वो उनके लिए कट्टर दुश्मन बन चुका है। ये कैसे चालू होता है? संदेह करने से, डरने से। लास्ट में हम देखते हैं प्रभु बहुत खुश होता है 2 लोगों से। एक है कैलेब, दूसरा है जोशुआ। जोशुआ अगर आप देखेंगे जोशुआ चैप्टर 1 से आप देखना प्रभु कैसे उसको बताता है, डरो मत, डरो मत, धारस रखो, मेरा शब्द रखो। ठीक है, उसके बारे में हम नहीं जाएंगे। मगर अभी हम लास्ट में हम पढ़ते हैं नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 24। देखिए प्रभु क्या बोलता है, प्रभु किसकी वाह करता है, पढ़िए। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश और देश का अधिकारी होगा। अभी आप देख रहे हो कैलेब विश्वास से चला। कैलेब कभी भी स्थिति और परिस्थिति को देख के उसने बैड रिपोर्ट नहीं लिया, मगर उसने गुड रिपोर्ट देखा। और यही एक व्यक्ति है जो बोलता है चलो हम जाते हैं और प्रभु अपने को वो जगह देगा। मगर लोग डर के मारे हम देखते हैं वो उधर के उधर ही रह जाते हैं। और यहां पर ये हमको पता चलता है कि जो व्यक्ति विश्वास में चलता है वो बड़प्पन इसका इतना होगा, इतना होगा। जो भी प्रभु ने योजनाएं बनाई हैं और शब्द के रूप में उसकी योजनाएं बताई हैं, वो उसके जीवन में सफल होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, तो मेरे भाई और बहनों इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि हम किसके द्वारा हमारे जीवन में हम ऑपरेट कर रहे हैं। डर के द्वारा ऑपरेट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम प्रभु को तिरस्कार कर रहे हैं। वी आर रिजेक्टिंग, वी आर इंसल्टिंग गॉड। आप बोलेगे मगर दुनिया में तो होता है, दुनिया प्रभु यीशु को नहीं जानती है, मगर आप और मैं, हम प्रभु यीशु को जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आप समझ रहे हो। मगर जो व्यक्ति बिना डरे, बिना कोई संदेह प्रभु के शब्द को लेते हुए, जैसा प्रभु ने कैलेब और जोशुआ को बताया, उस प्रकार हर एक व्यक्ति प्रभु के योजना को सफलता पूर्वक वो होते हुए देखेगा। वो और उसका परिवार और प्रभु की उपस्थिति में और वो आगे बढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। जो व्यक्ति प्रभु में आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए कितना वो प्रभु के शब्द के साथ कोऑपरेट करते हुए विश्वास में कितना बढ़ता है। और प्रार्थना भी हमारे हर बार विश्वास के द्वारा होगी। इसके लिए कई बार लोग जैसे ही बात करते हैं मेरे को समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति सिर्फ प्रार्थना या विश्वास में ऑपरेट करना, ऐसा वो व्यक्ति है। और इससे ये जो अभी हमने जो पढ़ा है नंबर्स में या जोब में हमने पढ़ा, अय्यूब में जो हमने पढ़ा है, इससे क्लियरली अपने को पता चलता है कि प्रार्थना तो है मगर विश्वास में क्या मेरा जीवन चल रहा है। Am I operating by faith or am I operating in fear? Irrespective you pray or not, जब आप विश्वास में आप ऑपरेट करोगे ऑटोमेटिकली आपके प्रार्थना भी आप देखोगे इतने इफेक्टिव रहेंगे। छोटे से छोटे प्रार्थना भी इतने इफेक्टिव रहेंगे कि वो छोटा भी नहीं रहेगा। जीवन भर आप जो भी करोगे आप प्रभु के साथ हर बार आप कनेक्टेड रहते हुए उसके साथ आप बातचीत करते हुए और आगे बढ़ोगे। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, आज हम मेमोरी वर्स हम याद रखें, वो है रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 1 वर्स 16 कि प्रभु का शब्द हमारे लिए क्या है। उसमें प्रभु का
पौलुस खुद प्रभु के शब्द के बारे में वर्णन करते हैं और यही शब्द प्रभु ने अपने को दिया है, डर के द्वारा नहीं मगर प्रभु के शब्द के द्वारा समझते हुए, उसको उपयोग करते हुए प्रभु के कार्य को प्रकट करने के लिए। चलिए हम पढ़ते हैं और उसके बाद कंक्लूडिंग प्रेयर हम करते हैं। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 1 वर्स 16। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। सामर्थ्य है। अब देख रहे हो, प्रभु का शब्द आपके लिए सामर्थ्य है। वैसे ही दुश्मन के लिए उसका डर, उसके झूठ, उसके लिए वो सामर्थ्य है। मगर आप किसके सामर्थ को आप आपके जीवन, आपके परिवार में आप पूरा करना चाहते हो, वो आपके और मेरे चुनने के ऊपर है। और जो हम चुनेंगे अधिक मात्रा में हम हमारे जीवनों में हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम सब हमारे आंखें बंद रखते हैं। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु, आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु, जहां पर हम खुद देख सकते हैं प्रभु ये जीवन किस तरह से जिया जाए। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं। कितने सारे लोग और परिवार प्रभु यीशु आपके नाम से उनको उद्धार मिला है प्रभु। प्रभु आपका पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर छाया हुआ है, आपने अभिषेक किया है और आपका अभिषेक हर एक व्यक्ति जो डर के बंधन में है प्रभु, आप उन्हें मुक्ति ला रहे हैं प्रभु यीशु। जो लोग सोचते हैं बंधन में वापस जाने के लिए प्रभु, आप खुद आपके शब्द को देते हुए, आपके पवित्र आत्मा देते हुए प्रभु, आप हर एक को सिखा रहे हैं प्रभु यीशु, आप में ही एकता बनाए हुए रहने में और विश्वास में चलने में बीमारी और शैतान उसकी सारी शक्ति किसी की भी हक नहीं है हमारे विरुद्ध, हमारे परिवार के विरुद्ध कार्य किया जाए। प्रभु हम एक बहन के बड़े पापा के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आपका सामर्थ, आपका बल उनमें बहते हुए प्रभु यीशु, तंदुरुस्ती देते हुए प्रभु, आपके पवित्र आत्मा से संचालित करते हुए प्रभु यीशु, प्रभु जिस तरीके से आपका शब्द बताता है उस प्रकार प्रभु आपका प्यार और सामर्थ अनुभव करते हुए शैतान और उसकी सारी शक्तियों से मुक्त होते हुए प्रभु यीशु आपकी महिमा वो देखें और महिमा में चले। हराबा शांदरा बहिला बदरा बहिरंदरा होरे बेरा बदरा रंदरे होरे बेया मांबा हो लंदरे अरबा शंदरे बेया बाबा लंदरे होरे बेया रंदरे होरे बेया बाबा लंदरा रबहिरंदरा। I command healing and your deliverance in my sisters and in my brother's life, O Lord Jesus. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं हम सबके प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और उसे उत्तर देने के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों। कल फिर से हम जूम में 9 बजे मिलेंगे और सत्य को जानते हुए कि प्रभु का सत्य कितना कुछ हमारे जीवन को ऑलरेडी बदल चुका है और प्रभु क्या क्या हमको दिखाना चाहते हैं, इसके लिए तो प्रभु ने हमें शब्द दिया है। सो थैंक यू सो मच। कल फिर से हम मिलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय।